हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे लोक देवता की बात करेंगे जिन्होंने गायों की रक्षा हेतु प्राणों को त्याग दिया, जिसका नाम है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म मारवाड़ रियासत के कोलूमंड फलोदी में राठौड़ राजपूत परिवार में हुआ था। पाबूजी बाल्यावस्था से ही वीर योद्धा एवं शास्त्रों में निपुण थे। कुंवर पाबू के पिता का नाम धांधल सिंह राठौड़ तथा माता का नाम कमला दे था। कहा जाता है कि पाबूजी की माता एक अप्सरा थी जिन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया था। कहा जाता है कि पाबूजी सभी लोक देवता में सुंदर लोक देवता हैं। पाबूजी के बड़े भाई का नाम बूढ़ों जी तथा छोटी बहन का नाम पेनलदे था, जिसका ब्याह जायल नागौर के सामंत जींदराव खींची के साथ किया गया था। पाबूजी का विवाह वर्तमान पाकिस्तान के अमरकोट रियासत के ठाकुर राजा सूरजमल की सुपुत्री सुप्यार दे के साथ किया गया था। पाबूजी की शादी तय होने पर उनके पास सुंदर घोड़ी नहीं थी। तब पाबूजी जी अपनी धर्म बहन देवल चारणी से घोड़ी मांगी, जो सुंदर देवी का रूप था, जिसका नाम घोड़ी केसर कालवी था। देवल ने घोड़ी देने से इस बात से इनकार कर दिया कि यह घोड़ी मेरी गायों रखवाली करती है, मैं इसे नहीं दे सकती हूँ। बाबूजी ने कहा कि मैं शादी करूंगा तो केसर कालवी से बारात पर जाऊंगा, नहीं तो शादी ही नहीं करूंगा। अंत में देवल ने एक शर्त पर घोड़ी केसर कालवी देने को मान गई। देवल ने कहा कि मेरी गायों रक्षा पर कोई स्कंट आने पर आपको किसी भी स्थिति में आना पड़ेगा और उसकी रक्षा करनी होगी। पाबूजी इस शर्त पर वचन दिया कि मैं अपनी गायों की रक्षा करूंगा। पाबूजी ने कहा, रघुकुल रीत सरासर आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पाबूजी केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर अपनी बारात लेकर अमरकोट की ओर चल पड़े। कहा जाता है कि पाबूजी इतने सुंदर थे कि उमरकोट की हवेलियां के छज्जे पर महिला चढ़कर देखने लगी और छज्जे छूट गए थे। अब पाबूजी राठौड़ बिंद बने हुए छवरी में बैठे। जितने में देवल चारणी आई और बोली, कहाँ आप तो सोढ़ी रानी के साथ फेरे ले रहे हो? मेरी गायों को आपके बहनोई जिंदराव खींची अपहरण करके ले गया। पाबूजी छमरी से ही फेरे की पल्ला काटकर युद्ध की ओर चल पड़े। देचू गांव के पास गायों को लेकर पाबूजी और उनके बहनोई जींदराव खींची के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गई और अमर हो गए। पाबूजी को लक्षण के अवतार कहा जाता है। पाबूजी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय जाता है। पाबूजी प्रसिद्ध मंदिर कोलू फलोदी में है तथा राजस्थान के कोने कोने में पूजा की जाती है। पाबूजी को राजस्थान में एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। विशेष रूप से पशुपालक समुदाय उन्हें गायों और ऊंटों के रक्षक के रूप में मानता है। राजस्थान में उनकी कथा को पाबूजी की फड़ नामक लोक कला के माध्यम से सुनाया जाता है। यह एक चित्रित फड़ होता है जिसे भोपाओं लोक गायकों द्वारा गाया और प्रदर्शित किया जाता है। पाबूजी की कथा केवल वीरता की नहीं, बल्कि त्याग, कर्तव्य निष्ठा और वचन की पूर्ति की भी मिसाल है। वे विवाह की रस्में छोड़कर अपने वचन को निभाने के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं। पाबूजी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नायक वही होता है जो अपने वचन और कर्तव्य के लिए सर्वस्व अर्पित कर दे। यही कारण है कि वे लोक देवता के रूप में अमर हों। पाबूजी राठौड़ केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे न्याय, धर्म और पशुधन की रक्षा के प्रतीक बन गए। उनकी गाथा आज भी राजस्थान की लोक संस्कृति में जीवंत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है।